बहुत याद किया मैंने तुम्हें। आओ ना अंदर। बहुत शुक्रिया। हाँ, बस ऐसे ही। तुम इतने अजीब क्यों हो गए हो फराज? वबा फैली हुई है। क्या? कह रहे हैं वबा है। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं आ गया हूँ, यही हूँ अभी। तुम बिना मतलब के तो मेरे पास कभी नहीं आते। इस बार ऐसे ही हो गया। थोड़ा तुम भी गुजारा कर लो। आज तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो शायद कुछ ज्यादा पी ली है मैंने। तुम तो हमेशा से ही ज्यादा पीते हो, लेकिन आज कुछ अलग लग रहे हो। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा है ना? वो अम्मी वाली बात भी है, मगर बस ये समझ लो कि थका हुआ हूँ मैं। अच्छा तो ये बात है। चलो हम अंदर चलें, मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ, सुकून मिलेगा तुम्हें। यही ठीक है, तुम भी यहीं आ जाओ। बस यहाँ बैठेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या पियोगे? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं, बहुत जच रहा है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो दूर क्यों हो रहे हो मुझसे? मगर तुम वो नहीं हो। क्या? क्या मैं थोड़ी देर लेट सकता हूँ? हाँ लेट जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ ले आती हूँ। अल्लाह, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा हूँ? अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई कि आपका ईशल से एग्रीमेंट हो गया है। ये ईशल कौन है? ईशल असल में जैनब की बहुत करीबी दोस्त है। वो मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे इजमीर की दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है। ओ अच्छा, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। अरे वाह, नायला वापस फॉर्म में आ गई है। ईशल साहिबा ने सीवी के साथ अप्लाई किया था। अब जाहिर है कि सीवी में तो नहीं लिखा था कि वो जैनब साहिबा की दोस्त है। हॉलैंड की जॉब के हवाले से लिखा था उसमें। तो वो इतनी दूर से आई है? बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्रिया। हम साथ चलते हैं, तुम भी जगह देख लेना मुस्तफा। अरे ठीक है बाबा। डॉक्टर का फोन आ रहा है। हाय, मुझे घबराहट होने लगी। जी डॉक्टर साहबा। जी ठीक है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग आज शाम में ही आ जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुस्तफा, अच्छी खबर है ना? हाँ अच्छी खबर है। एक ऐसा डोनर मिला है जिसके मैच होने के इम्कानात काफी हैं। आज जाकर देखना होगा। चलो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी, मेरे दो साहब जवाब दे गए। मेरा भी यही हाल है। लगता है अभी सबकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस वक्त तो घर में ईद जैसा सबा होना चाहिए ना मरियम साहिबा?
बिल्कुल मेरी ऐसा ही होना चाहिए। हम कब जा रहे हैं? मैं भी चलूंगी साथ। रुको बेटी, तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए, हम चले जाएंगे। अम्मी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक एक करके हमारी परेशानियाँ दूर करना। बस करो। ये सब कुछ हमारी नेकियों का सिला है, समझ गए आप लोग? तुम्हारे लिए तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे ये मैच हो जाए और जल्द अज जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। इंशाल्लाह मेरी। ये लीजिए जैनब साहिबा। थैंक्स सवेरा। सवेरा जरा ये हीटर कम कर दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है, तबीयत घबरा सी रही है मेरी। जैनब साहिबा पहले ही कम है, मौसम इतना ठंडा नहीं इसलिए ज्यादा नहीं चलाया। मुझे तो बिल्कुल कम नहीं लग रहा, रात भी गर्मी की वजह से नहीं सो सकी। जरा दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। बेटा हम ठिठर जाएंगे। मम्मी बस थोड़ी सी हवा आ जाए। वैसे भी ये घर इतना गर्म क्यों रहता है सवेरा? घर तो गर्म नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर आग जल रही है। कसम से हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं जल रही हूँ, बिल्कुल दहक रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी इस एज में क्या हो गया है आपको? हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं। उम्र बढ़ती है तो ऐसा होता है, कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। अल्लाह करे तो मैं मुश्किल ना हो। मुझे याद है आपने तो हमारी जान निकाल दी थी उस जमाने में। लो जी, अब ये भी मुझ पे चढ़ गई। मैंने क्या किया था तुम लोगों के साथ? मम्मी मैं क्यों चढ़ूंगी? बस इस वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं। ऐसा ही होता है जैनब साहिबा, वैसे भी इस मामले में बेटियां माओ पर ही जाती हैं। मेरा ख्याल है तुम डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट वगैरह करवा लो, हमें भी पता चल जाए असल बात क्या है। हाँ दिखा लूंगी। वैसे कल रात से बेंगू का बहुत ख्याल आ रहा था मुझे। मैंने उससे कहा था कि मुझसे खबर का इंतजार करे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। कल रात मुझे बहुत स्ट्रेस था। अब क्या करने का सोचा है? उमर से मिलने का सोचा है, उससे भी एक राय ले लूं, उसके बाद ही देखूंगी क्या करना चाहिए। कल रात उमर हमारे रेस्टोरेंट में था। जानती हूँ।